सर आप अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन जो है उसके प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जायसवाल। जी, आप जैसा कि वैश्य महासम्मेलन के जो आप प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, इसमें वैश्यों की भूमिका क्या है? वैश्यों के उत्थान के बारे में आप क्या कर रहे हैं? ये संगठन पूरे भारत में काम कर रहा है और वैश्य चेतना, वैश्य समाज के अंदर एक चेतना जगाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जो है वैश्य कैसे मजबूत हों। और आज हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे पूरे देश के वैश्य समाज के लोगों को कि वैश्य समाज 374 उपवर्गों में बटा हुआ है। ये जो विभाजनकारी उपवर्ग है, ये हमारे लिए नुकसान है। और आज हम अपने समाज के लोगों से यह कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो जमीन और जनसंख्या, इन दोनों का विस्तार करें। जमीन और जनसंख्या का जब विस्तार होगा तो हम दिखेंगे, और जब आदमी दिखता है तभी आदमी समाज उसको नोटिस में लेता है। नहीं तो आने वाले दशकों में इतिहास के पन्नों में वैश्य समाज दर्ज हो जाएगा कि जैसे आजकल डायनासोर को जो है कहते हैं कई हजार साल पीछे का प्राणी है, जीव है। तो सबसे पहले तो जनसंख्या और जमीन की वृद्धि जो है वैश्य समाज करे, और जो 374 उपवर्ग है इसको खत्म करके सिर्फ वैश्य के नाम से जाना जाए। वैश्यों को घामाशाह के वंशज के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने महाराणा प्रताप के दुर्दिनों में जो उनकी मदद की थी, हर तरह से समाज के सभी कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या कारण है कि आए दिन वैश्यों की स्थिति सामाजिक और राजनीतिक दोनों कमजोर होती है? अब देखिए, वो दौर कुछ और था, मुगल कालीन व्यवस्था थी, 1857 की क्रांति थी, 1947 की आजादी थी, तब की विषय वस्तु दूसरी थी देश में। लेकिन आज जो अपना देश चल रहा है संवैधानिक ढांचे से चल रहा है। बाबा साहब के संवैधानिक जो संवैधानिक ढांचा दिया गया है उनके द्वारा चल रहा है, तो इसमें तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब हम प्रदेश में 10-12% है, वो भी 374-75 जातियों में उपवर्गों में बटे हुए हैं। तो हम कहाँ से आएंगे जब संगठित नहीं रहेंगे? आज बाजारों में देख लीजिए, वैश्य समाज का जो जमीन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, व्यापार खत्म हो रहा है, जनसंख्या के मामले में वैश्य समाज एकदम हाशिए पे चला जा रहा है। तो जब आप रहेंगे नहीं तो आप कहाँ से आएंगे सदन में? राजनीतिक पटल पर वैश्य समाज कहाँ खड़ा है? आज तो राजनीतिक पटल पे वैश्य समाज शून्य पे है। आप इसके 3 दशक पीछे अगर देखिए तो लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक 25% के लगभग जो है वैश्य समाज के लोग प्रतिनिधित्व करते थे, आज वो खत्म हो गया है। हमारा समाज के किसी जात समाज से कोई द्वेष थोड़ी ना है, लेकिन हमारी भी भागीदारी आनी चाहिए। समाज के सभी कार्यों में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वोट भी देते हैं, नोट भी देते हैं और पूरा सहयोग भी रहता है, फिर भी जो है वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है? देखिए, वो सम्मान मिलेगा भी नहीं जब तक आप जनसंख्या और जमीन को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपको सम्मान नहीं मिलेगा। समाज में सम्मान तो वैसे हमेशा सदैव वैश्य का रहता है और वैश्य सभी समाज का सम्मान करता है। लेकिन सदन में अगर आपको सम्मान चाहिए तो उसके लिए जनसंख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। जी। चलिए, तो आप वैश्यों के उत्थान के बारे में क्या करेंगे भविष्य में, क्या कार्य योजना आपकी? अब प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय सुधीर हलवासिया जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश शांगी जी हैं। सारे लोगों के दिशा निर्देश पे संगठन पूरे तरीके से पूरे देश में कार्य कर रहा है। अभी पिछले दिसंबर महीने तक पूरे देश में रैली हुई है, और आगे जो भी गाइडलाइन आएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का, उस पर काम होगा। लोकसभा चुनाव में वैश्यों की क्या भूमिका होगी? अब लोकसभा चुनाव में वैश्य क्या है, जो अब वही है, वैश्य अपना जहाँ पुराना वही रहेगा। जो भारत और भविष्य की चिंता करेगा वो मोदी का समर्थन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।